अभी प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो सबसे पहला प्रॉपर्टी दिया स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, स्क्वायर रूट हमको निकालना है किसी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का जो है आपका मतलब हम बता दें तो प्रोडक्ट का आपका जो है मीनिंग होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है आपका प्रोडक्ट का, तो कैसे निकालेंगे। अब आपका मान लीजिए जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए 9, मान लीजिए आपका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो क्या 9 और 4 का। ठीक है, और इसी का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी आपका इस फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ए और बी से डिनोट करते हैं। ए और बी से डिनोट किया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, आप ध्यान से देखिए, जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज अगर मान लीजिए आपका कभी भी इस तरह से आपका आ जाए तो आप इसको क्या करो, सीधे सीधे, कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो तो ए को बाहर रख दीजिए, मतलब आप ए को जो है स्क्वायर रूट में अलग राइट कर दीजिए और बी को जो है स्क्वायर रूट में क्या करिए, अलग जो है राइट कर दीजिए। आप इस तरह से कर सकते हो। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और उसके बाद दोनों को जो है आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि ए और बी को आप क्या करिए, अपने में ही आपस में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आएगा ना, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका, ए बी को साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर ये जो है आपका अगर ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं जा रहा है तो आप इसी का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अगर ज़्यादा बड़ा नंबर आपको मिल रहा है तो आप ऐसे अलग अलग करके अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप अलग जो है 9 राइट कर सकते हो, √9, और मल्टीप्लाई करके जो है आप अलग क्या राइट कर सकते हो, 4 राइट कर सकते हो। ठीक है, अब आपका जो है थोड़ा सा आसान हो गया होगा। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो भाई 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। 3 इंटू 3 करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जो है 2 इंटू 2 होता है तो 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो गया, अलग अलग जो है आप करके इस फॉर्म में जो है आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ जो इसका रूट ऑफ प्रोडक्ट है आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। ये चीज आप याद रखेंगे, आराम से क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी दिया स्क्वायर रूट ऑफ कोसेंट। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ कोसेंट। तो कोसेंट का मतलब क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, क्या होता है, डिवीजन होता है। अब आपका जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दिया है, अगर आपका वर्ड डिवीजन के फॉर्म में है, जैसे जैसे कि मान लीजिए 25 है और डिवाइड बाई 16 है, ये आपका क्या है, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो इसी बेस पे जो है हमारा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ कोसेंट का जो प्रॉपर्टी है वो हमें समझना है। मान लीजिए ये जो है आपका दिया हुआ है, आपका इस फॉर्म में जब भी आपका दे दिया जाए, ठीक है, डिवाइड करना है और वह जो डिवीजन है वो क्या हो, सॉरी, स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट किसका निकालना है, किसी डिवीजन के फॉर्म में जो नंबर दिया रहेगा उसका निकालना है। तो आप इसको बेसिकली क्या कर सकते हो, रूट ए अलग कर दीजिए, रूट बी जो है अलग कर दीजिए और डिवीजन का जो है सिंबल क्या करिए, यहाँ पे लगाए रखना है आपको। क्या करना है, ये डिवीजन का सिंबल जो है आपको ये लगाए रखना है, ये आपका क्या है, डिवाइड बाई ही होता है। तो इस फॉर्म में करेंगे और आराम से ऊपर वाला अपना अलग निकाल लेंगे, नीचे वाला अलग निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 25 ऊपर हो जाएगा और ये 16 को जो हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये अपना अलग नंबर हो गया, अपना ये अलग नंबर हो गया, आप आराम से कर सकते हो। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 इंटू 5 होता है 25। तो जब 5 जो है बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए √25 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 5 लिखेंगे तो 5 पेयर बनेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 5 हम राइट करेंगे और नीचे 16 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। 4 इंटू 4 करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 4 जो है इस स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये 5/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोसेंट जो है ना, उसका स्क्वायर रूट आप क्या कर सकते हो, इस तरह से जो है निकाल सकते हो। ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगले पे आते हैं, इसको देख लीजिए। अगला प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, अगला प्रॉपर्टी कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड 0। ठीक है,
आपको 1 का और 0 का जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कभी भी 1 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका हमेशा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, आप 1 को जो है कितनी बार भी मल्टीप्लाई करिए, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करिए, आपका क्या आएगा, वही जो है सेम जो है 1 ही आएगा। तो 1 पेयर निकालिए, ठीक है, आप जो है फिर 1 का पेयर निकालिए, 1 1 कितना भी 1 निकालिए, मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा। इसलिए हम इसको 1 को जो है 1 इंटू 1 लिख सकते हैं और पेयर बना के जो है 1 बाहर निकालते हैं और 1 हमारा क्या होता है, हमेशा आंसर आता है। तो 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। 0 का भी वही आप समझ लीजिए, 0 का भी जो है हमेशा क्या होता है, 0। 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, सॉरी, 0 को जो है आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो 0 जब दिया हुआ है तो 0 इंटू 0 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, इसका भी तो रिजल्ट हमारा वही 0 ही आएगा ना। तो इसलिए 0 को भी जो है हम डबल 0 राइट कर सकते हैं और 0 बाहर निकाल देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 0 का जो है हमेशा 0 होता है और 1 का जो है हमेशा 1 होता है, क्या, स्क्वायर रूट। ये भी आपका हो गया। अब अगले वाले पे देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, अगला देखिए, अगला जो है आपका दिया हुआ है क्या, अगला दिया हुआ है नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट। अगला क्या दिया हुआ है, नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट। मतलब ये आपका कह रहा है, इसमें क्या है कि अगर आपका ना किसी भी नंबर, कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 9, ठीक है, तो 9 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि अंदर अंदर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा 9, 3 3 जो 9 होता है, और 3 बाहर पेयर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट, मतलब कभी भी जो है ना हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वह हमेशा नॉन निगेटिव आता है। मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव का मतलब ये हो गया कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव का मतलब निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब क्या होगा कि निगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो यही कह रहा है, हालांकि जो है 3 को हम क्या कर सकते हैं, -3 और -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जो 9 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, तो -3 और -3 का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा 9 ही आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, 9 ही आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है 9 का कभी भी जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो -3 नहीं होगा, यही चीज़ आपसे कह रहा है। जब भी आपका कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या आता है, नॉन नेगेटिव आता है। अगला प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, अगर वह आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर से मतलब आपका ये हो गया, जैसे मान लीजिए 16 है, ठीक है, 16 का जब आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट निकालते हो तो इसमें जो है आपका 4 इंटू 4 होगा और ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। मतलब ये जो है ना, ये आपका क्या है, 16 एक परफेक्ट, 4 जो है और 16 जो है ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 जो हमारा है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वह हमारा रेशनल नंबर के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर में क्या होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में राइट कर दें। तो ये 16 का जो हमने स्क्वायर रूट निकाला है, ये 4 आया है, तो 4 को जो हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में राइट कर सकते हैं। इसलिए ये जो है हमारा, ये क्या है, ये जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है वह भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए 5 हो गया, 6 हो गया, इसका आप स्क्वायर रूट करोगे, इसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो कभी भी जो है आपका एक होल नंबर या नेचुरल नंबर आप बोल लीजिए, वह कभी भी जो है आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वह किस में रहेगा, वह जो है आपका पॉइंट में रहेगा। वह किस में रहेगा, आपका पॉइंट में रहेगा। और वो ऐसा भी नहीं है कि जो है बहुत ही छोटा सा जो है 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो है कुछ आ जाए, वो जो है 2 पॉइंट जो है चलता हुआ चला जाएगा, बहुत ही बड़ा नंबर आएगा जो कभी भी जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब आपका जो स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो वो आपका फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम किस में रखेंगे, इरेशनल नंबर में रखते हैं, ठीक है। अगले प्रॉपर्टीज पे जो है आते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, अगला प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि हैविंग वंस डिजिट
2378 मतलब आपका जो है, जैसे आपने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा होगा, वंस टेंस 100 होता है, तो जब भी आपका वंस डिजिट होता है वह आपका 2378, अगर इन डिजिट्स में से अगर कोई भी डिजिट आपका वंस प्लेस पर रहेगा, किस पर, वंस प्लेस पर, अगर इन सारे डिजिट में से कोई भी प्लेस डिजिट रहेगा तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है वह कभी भी नहीं होगा। स्क्वायर रूट जो है आपका होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बनेगा। ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वह कभी भी जो है नहीं होगा। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। मतलब अगर 2378 को छोड़ के अगर जो भी डिजिट होते हैं वह अगर वंस डिजिट पर रहेगा तो उसका ये गारंटी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर वह बन जाएगा। मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हाँ वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन ये बात का जो है एकदम आपका फिक्स जो है आपका गारंटी है, अगर आपका वंस डिजिट पर 2378 में से कोई भी डिजिट दिया हुआ है तो उसका जो है परफेक्ट स्क्वायर कभी भी जो है नहीं होगा। ये चीज आपका जो है फिक्स है, इसलिए ये वाला जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। लास्ट वाला प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। लास्ट का क्या दिया हुआ है, इवन एंड ऑड जीरोस। इसमें क्या है कि आपका जो है ना, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, हाँ, तो आप जो है ना, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि इसका जो है आपका स्क्वायर रूट होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। मतलब स्क्वायर रूट करने पे कोई एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये नहीं कि जो है पॉइंट में जो है आपका मतलब डेसिमल में जो है आ जाए, तो डेसिमल में आने का मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप थोड़ा सा आइडिया देख लीजिए कि कभी भी जो है ना आपका जीरो जो लास्ट में है, अगर इवन है, अगर क्या है, इवन है, जैसे 0 0 मान लीजिए 2 है तो 2 है तो भाई इवन है। अगर 4 0 रहेगा तो वह 4 भी जो है हमारा क्या है, इवन है। तो इवन जब डिजिट्स रहेंगे तो इसका जो है ना स्क्वायर रूट परफेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है, कंफर्म नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर ऑड डिजिट रहेगा, मान लीजिए 0 हमारा लास्ट में कितना है, 3 डिजिट है, कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट हमारा क्या होता है, ऑड होता है। क्या होता है, ऑड होता है। अगर 0 0 हमारा 5 डिजिट है तो 5 भी हमारा क्या है, ऑड ही है। तो जब भी जीरो की जो क्वांटिटी होती है, मतलब उसका जो संख्या होता है, अगर इवन नंबर होगा तो वह जो है आपका स्क्वायर रूट हो सकता है। और जब वह ऑड नंबर होगा, मतलब काउंटिंग करने में ऑड आएगा, तो वह आपका जो है एकदम कंफर्म है कि उसका तो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो है लास्ट में आपका बस इतना आपको पता चल जाएगा कि उसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। बाकी बनेगा कि नहीं वो तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ बन सकता है। ये जो है आपका 2378 रहेगा तो नहीं बनेगा। अगर ऑड जीरो की संख्या जो है अगर ऑड है तो उसका भी जो है स्क्वायर रूट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आपका ये पूरा प्रॉपर्टीज जो है पूरा आपका खत्म हो गया है। और इसको जो आप क्या करिए, अच्छे से समझिएगा। अभी और क्वेश्चंस वगैरह भी जो है सॉल्व करेंगे, और अगर और भी इसमें कुछ बताने वाली चीजें रहेंगी, कुछ नई चीजें रहेंगी, तो उसको भी क्या करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।